आज की कहानी है रीना और तालाब। बहुत प्यारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा तालाब था। लोग उस तालाब को छोटा तालाब भी कहते थे। रीना का घर उसी गांव में था। हर शाम को रीना तालाब के किनारे जाया करती थी, क्योंकि वहां बहुत सारे जीव जंतु देखने को उसे मिलते थे, जिन्हें देखकर रीना बहुत खुश होती थी। तो आज शाम को रीना फिर जाती है उस तालाब के पास। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि तालाब के पास रीना को कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले रीना ने देखा एक केंचुआ वहां तालाब के किनारे मिट्टी में खेल रहा है। फिर थोड़ी ही देर में तालाब के किनारे से एक सांप भी गुजरा। मतलब तालाब में सांप भी है। इसके अलावा तालाब के किनारे बहुत सारे केकड़े रेंगते रहते थे, जिन्हें कभी कभी दूसरे जानवर पकड़ने की कोशिश करते, मगर वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाया करते थे। ऐसे ही मेंढक तो एक जगह रुकता ही नहीं, कभी यहाँ से वहां कूदता, कभी वहां से दूसरी जगह। ऐसे ही कन खजूरे जो बहुत सारे देखने को मिलते थे उस तालाब के किनारे। रीना इन जानवरों को देखती ही रहती। तभी तालाब के एक छोर से दो कछुए अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे तालाब के किनारे चलते हुए जा रहे थे। रीना चुपके से उन कछुओं को भी देखती रहती। थोड़ी ही देर में रीना ने देखा कि कुछ लोग तालाब में मछलियां पकड़ने आए। क्यों? मछलियां तो पता नहीं कितनी ही होंगी उस तालाब में। बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां। सभी मछुआरे मछली पकड़ते और बाजार में बेचने को ले जाते। ऐसे ही जब शाम हुई तो रीना को मच्छर काटने लगे। बड़े बड़े काले काले मच्छर उस तालाब के किनारे मिलते थे। तालाब के किनारे बहुत सारे फूल पौधे भी लगे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां इधर से उधर मंडराती रहती थी, घूमती रहती थी। पेड़ों पर गिलहरियां कभी इस पेड़ से उस पेड़, कभी उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर उतरती और चढ़ती रहा करती थी। बहुत सारी चींटियां भी थी उस तालाब के किनारे। रीना इन सब को चुपचाप बैठकर बेंच पर देखा करती थी कि कैसे सभी जीव जंतु अपने अपने काम में मगन है। एक बार रीना वहीं बेंच पर बैठी थी तो उसने देखा कि पास के पेड़ पर कई सारी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर उधर चल रहे हैं। तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ है। उस पर जब ध्यान से देखो तो देखने को मिलता था कि मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं, बड़े बड़े जाले, जिन्हें देखकर ऐसा लगता कि मकड़ियों ने कितनी मेहनत की है अपना घर बनाने में। उस पेड़ पर और बाकी के आसपास के सभी पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी। कौवे, मैना, तोता, किंगफिशर, पता नहीं कौन कौन सी चिड़िया। इतनी सारी चिड़िया। सभी चिड़ियाएं अपनी अपनी आवाज निकालती, जिसकी वजह से तालाब के किनारे का माहौल बहुत ही आनंदमयी होता था। शाम को वहां बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनने में बड़ा ही मजा आता था। कभी सर्दियों के दिनों में जब रीना तालाब के किनारे जाती तो वहां पर एक नया पक्षी आया होता, जिसका नाम है सारस। सारस आप देखेंगे, बहुत सुंदर पंछी। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल रहा करती थी सर्दी के समय, क्योंकि बहुत सारे रंग बिरंगी चिड़ियाएं, पक्षी, जानवर सब आया करते थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब सर्दी खत्म हो जाएगी, सारस फिर चले जाएंगे। तब क्या होगा? बाकी के जीव जंतु जो यहाँ रहते हैं, उनको सारस की बहुत याद आएगी
और रीना को भी, क्योंकि रीना को ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता था और हमेशा वह बैठकर बेंच पर सारस को देखा करती थी सर्दी के समय में। तो क्या हुआ, रीना सोचती है फिर अगले साल सर्दी आएगी तब मैं सारस को देखूंगी। तब तक के लिए तालाब के किनारे बाकी के जो जीव जंतु हैं मैं उनको देखने आया करूंगी। तो इस तरीके से रीना हर शाम तालाब के किनारे आती, बाकी के जीव जंतुओं की आवाज सुनती, उनके साथ खेलती और फिर घर चली जाया करती। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी रीना और तालाब।